प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने गुरुदेव अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। सबको राधे राधे। अब जब माता के दिन चल रहे तो सबको जय माता और राधे राधे। तो कहते हैं जब जिसका दिन होता है, जब जैसे जिस देवता का होता है तो उस देवता को बोलने से हमको प्रसन्नता होती है, देवताओं को भी प्रसन्नता होती है। तो हम चलते हैं अपने शिव पुराण के पास और शिव के धाम चलते हैं। तो सब कहते हैं सबको एक साथ चलना चाहिए, तो हम सभी चलते हैं। अकेली मैं ही थोड़ी नहीं जा सकती, सभी चलेंगे शिव पुराण के लिए। कहते हैं कि शिव पुराण सुनने के लिए तो सबकी ज़रूरत होती है, एक की ज़रूरत तो नहीं होती है ना। अच्छा, कल किसी ने हमारे फेसबुक पर पूछा है कि वो कौन सा लोक है, जिसने पूछा है उससे मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन उसने कुछ तो अपनी जिज्ञासा प्रकट की और कुछ तो उसने पूछा, तो हालांकि मुझे इस बात की खुशी होती है। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा लोक है जहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं होती है। ये सतीश नाम है, सतीश नाम है। आगे क्या लिखा है ये मुझको तो नहीं मालूम है। तो वो पूछ रहे ऐसा कौन सा लोक है जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चूँकि ये पूछना चाहिए सबसे, अगर नहीं किसी को आता है, नहीं ज्ञान है, और ज्ञान वाली बात भी नहीं है। हम कहते हैं हमें बेशक हमको ज्ञान है, लेकिन हमें अपने प्रश्न किसी के सामने रखने चाहिए और हमें उससे जो उत्तर मिलता है वो हमें अपने से मिलाना चाहिए कि हम क्या सोच रहे थे और किसी ने क्या बताया। तो देखो सतीश भैया, ये आपने मेरे फेसबुक पर पूछा था, तो मैं आपको बताती हूँ और आपको ऐसे नहीं अच्छे ढंग से बताऊँगी। ये नहीं है 2 शब्दों में मैं ये बता के मैं नीचू कर दूँ। तो ये जो है अच्छे से बताऊँगी, थोड़े से नए बड़े से रूप में बताऊँगी जिससे कि समझ में आ जाए। तो आपने पूछा है कि ऐसा कौन सा लोक है जिसमें जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो देखो भैया, ये जन्म भगवान शिव ने जब सृष्टि की रचना की थी, जब कुछ भी नहीं था, जब संसार में अंधेरा था और जल ही जल था और बिल्कुल शून्य के समान था, कुछ भी नहीं था, तो भगवान शिव ने जो 7 दिन मेहनत की थी, उन्होंने 7 दिन न कुछ खाया, न पिया, न आराम किया, और 7 दिन में ये सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की सबकी रचना करने का पूरा कार्य करने के बाद 7वें दिन उन्होंने आराम किया था। तो 7वें दिन उन्होंने आराम किया था। तो आपने पूछा है, तो ये क्या पूछा, देखो जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने पहले ये नहीं किया था कि कौन सा लोक होगा जिसमें के जन्म और मृत्यु होगी, ऐसा कौन सा लोक है। उन्होंने पहले सबकी ही रचना की। भगवान शिव ने पहले, कहते हैं कि पहले उन्होंने सत को जागृत किया, सत से अपने स्वरूप को जागृत किया, अपने स्वरूप को बनाया। फिर उन्होंने सारे जितनी ब्रह्मांड की रचना होती है वो सारी ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से लोक होने चाहिए, और लोक भी अलग अलग है। देखो मृत्यु लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, और गोलोक है, गंधर्व लोक है, नाग लोक है, शिवलोक है। मतलब उन्होंने सारे लोकों की रचना की पहले, कि उन्होंने ये निर्णय किया था। फिर उसके बाद में मृत्यु लोक की तो उसके बाद में आती है। पहले भगवान शिव ने ये निर्णय किया कि पहले हमें क्या बनाना चाहिए, हमको ऐसी रचना करनी चाहिए जिससे कि संसार बसाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए, सृष्टि रचाने के लिए उनको सृष्टि के जो हैं व्यक्ति हैं, भूत हैं, पंचभूत हैं, जो भूताद हैं,
जो सर्ग हैं जो हैं इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो भगवान शिव ने ये पहला ही निर्णय कर लिया था कि हमको कहाँ बसाना चाहिए। तो कहाँ देखो कहते हैं कि जो 14 लोग बनाए थे, 14 लोगों में कहते हैं मध्य में क्या आती है, पृथ्वी। मध्य में पृथ्वी आती है और पृथ्वी से ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं। तो हमें कहते हैं जो मध्य में पृथ्वी आती है, तो जो पृथ्वी से ऊपर का जो ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी के कहते हैं जो ब्रह्मांड के लोक हैं, स्वर्गलोक है, भूलोक है, भूलोक है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है और कहते हैं शिवलोक है, मतलब सारे लोक हैं। तो उन लोकों में ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। तो भगवान ने जन्म मृत्यु के लिए कौन सा लोक चुना, मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्योंकि ब्रह्मांड क्यों चुना, क्योंकि जो मनुष्य यहाँ से पृथ्वी से मरने के बाद में जाता है वो कहाँ जाता है, वो ब्रह्मांड में जाता है। और जन्म कहाँ लेता है, ब्रह्मांड से ही। जब कहते हैं मरने के बाद में जब ब्रह्मांड में जाता है, ऊपर जाता है, पृथ्वी से ऊपर जो ब्रह्मांड है वहाँ ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये मृत्यु लोक में ही जन्म होता है। ये लोक मृत्यु लोक, यहाँ जन्म होता है, यहाँ मृत्यु होती है। तो ब्रह्मांड में जाते हैं तो कौन जाते हैं, ये मृत्यु लोक से ही ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड से ही उनको नीचे भेजा जाता है। तो जन्म मृत्यु कहाँ होती है, ये पृथ्वी पर। ये पृथ्वी लोक भगवान ने पृथ्वी लोक कब बनाया, पृथ्वी लोक तो हमें बाद में बनाने का चांस पड़ता है। पहले भगवान क्या करते हैं, पहले सृष्टि रचाने के लिए भगवान पहले ये देखते हैं, कहते हैं कि पहले देवताओं की रचना करते हैं, देवताओं की करते हैं, सारी जगह चुनी जाती हैं कि कहाँ ब्रह्मांड होना चाहिए, कहाँ कैलाश पर्वत होना चाहिए, कहाँ ब्रह्मलोक होना चाहिए, कहाँ विष्णु लोक होना चाहिए, कहाँ गोलोक होना चाहिए, कहाँ ब्रह्मलोक होना चाहिए। इन ब्रह्माओं के स्थान उनको पहले चुनते हैं। फिर कल ये हमने बताया वैकारिक सर्ग। फिर इन सर्गों को भगवान अगर नहीं उत्पन्न करेंगे तो प्राणी कैसे पृथ्वी पर रहेगा, प्राणी जीव पृथ्वी पर कैसे रह सकेगा। जब पृथ्वी नहीं होगी, आकाश नहीं होगी, वायु नहीं होगी, तेज नहीं होगा, और जब ये सब सूर्य नहीं होंगे, चंद्रमा नहीं होंगे, जब कोई नक्षत्र नहीं होंगे, तारागण नहीं होंगे, तो जब ये सब नहीं होंगे तो इंसान सृष्टि में मृत्यु लोकों में कैसे रहेगा। तो पहले विकार को भगवान ने उत्पन्न किया, फिर वैकारिक सर्ग को उत्पन्न किया, उसके बाद में मृत्यु लोक में ब्रह्मा से सृष्टि की रचना की। और आज यही प्रश्न है, आज प्रश्न भी यही है, चूँकि कल जो रहा था अधूरा, तो आज प्रश्न भी यही है। जो पूछा है किसी ने तो प्रश्न भी यही है। मैं आगे अभी बताती हूँ सब जो है क्या हुआ था कैसे। तो ये मृत्यु लोक भगवान ने इसीलिए मृत्यु लोक को चुना है, प्रकट किया है और मृत्यु लोक पे ही सृष्टि की रचना की है। क्यों की है कि ये मृत्यु लोक में ही इंसान जन्म लेता है, मृत्यु लोक में ही मरता है। लेकिन ये ब्रह्मांड से नीचे का काम है, ये ब्रह्मांड से ऊपर जो लोक है उसमें ना ही किसी की मृत्यु होती है, ना ही किसी का जन्म होता है। यहाँ तक कि जो विष्णु के अवतारी राम के अवतारी कृष्ण, तो ये भी हैं, ये सीता है, ये राधा है, ये भगवान राम है, कृष्ण है, ये जितनी ही ये देवियां हैं और जितने ही ये देवता हैं, जितने ही हैं, सब इन्होंने भी पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, पृथ्वी पर ही जन्म लिया था। ये मृत्यु लोक में ही जन्म लिया था। ये मृत्यु लोक कहते हैं कि जब
यमलोक भी इसलिए बनाया, क्यों बनाया था कि जो पृथ्वी से जाने वाला इंसान जब यमराज कहते हैं यमलोक जाएगा तो वहाँ पे जाने के लिए उसका समाधान करने के लिए चित्रगुप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त उनका कहते हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं, कहते हैं कि जो पुण्य और पाप दो कर्म होते हैं। अब मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु तो सबकी होती है, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई संशय है नहीं है। जो आता है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा कि मुक्ति मिलेगी। मोक्ष मिलने वाले को कहते हैं शिवलोक है, शिवलोक से कोई वापस नहीं आता है। और जो अच्छे कर्म करता है, पुण्य दान करता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष नहीं मिलता है और उसको स्वर्ग मिल जाता है, तो स्वर्ग में जाने के बाद में जो भोग उसके जो पुण्य कर्म थे, जो दान पुण्य किया था उसने, वो कर्म अपने भोगने के बाद में फिर वो मृतलोक में ही आता है, कहीं स्वर्ग में नहीं रहता है। ना ही किसी स्वर्ग में जन्म होता है, ना ही वैकुंठ में जन्म होता है, न शिवलोक में जन्म होता है। ये पृथ्वी कहते हैं ब्रह्मांड से नीचे जो मृत लोक बनाया है, जो मध्य में पृथ्वी है, वो पृथ्वी पर ये पंच महाभूत, ये कौन है पंच महाभूत? ये पंच महाभूत पृथ्वी पे ही उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वी से कहते हैं मिट्टी से ही पंचभूत उत्पन्न होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो भैया कहते हैं ये मृत लोक भगवान ने बनाया है, ये भगवान शिव ने बनाया है। तो यहाँ मृत लोक, इसी में जन्म होता है, इसी में मरण होता है, पुनरभ जन्मन पुनरभ मरणम। तो ये जहाँ पर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, ये चक्रव्यूह इनका चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो कहते हैं कहाँ नहीं मरते। तो कहते हैं कि ये ना तो शिवलोक कोई जन्म लेता है ना मरता है, जब वैकुंठ में कोई जन्म लेता है मरता है। पृथ्वी से ऊपर मतलब जो ब्रह्मांड है उसमें कोई ना ही कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। ये मृत लोक किसको कहते हैं? कौन सा लोक है जिसमें जन्म मृत नहीं होती है? तो वो शिवलोक है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्मलोक है, यमलोक है और गंधर्व लोक है, नागलोक, मतलब जहाँ मतलब जितने लोक हैं पृथ्वी से ऊपर, वहाँ ना ही किसी का जन्म होता है ना ही किसी का मरण होता है। तो जन्म कहाँ होता है, मरण कहाँ होता है? ये पृथ्वी पर होता है। तो ऐसे वैसे जानना चाहिए। तो ये पंचभूत की बात नहीं होती है। ये पंचभूत तो कहते हैं ये पंच तत्व से बना हुआ है। जो पंचभूत है वो पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन जो भूताद है, जो पंचभूतों से पहले बना है, भूताद है। तो भूताद कौन है? वो सर्ग है। वो तो मैंने कल ही बताए थे। तो वो सर्ग है, वो वैकारिक सर्ग है। तो मोस्ट वेलकम। किसी ने पूछा, और अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मुझे फिर फेसबुक पर लिख देना। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मुझे बहुत खुशी होती है, चूँकि मैं अध्यात्म मार्ग पर चलने वाली हूँ। अगर नहीं आता है तो कोशिश करती हूँ, उसको जानने की कोशिश करती हूँ, और आता है तो बताने के लिए उत्सुक रहती हूँ। और फिर भी मैं तो कहती हूँ कि जो हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म मार्ग में हम चल पड़े हैं, तो इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। ये धर्म का मार्ग है, ये अधर्म का मार्ग नहीं है। ये हमारे कहते हैं जो हमें, जहाँ से हमें जीवन मिलता है, जहाँ से हमें सांसें मिलती हैं, जहाँ से हमारे प्रारब्ध का भी निष्कर्ष होता है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान प्रारब्ध सब जहाँ से हमारे जुड़े हुए हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वो अध्यात्म मार्ग में ही चलना चाहिए। देखो इसमें किसी से बहसबाजी की तो कोई बात है ही नहीं है।
और किसी से किसी का वो करने का कि समानता करने का वो भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना। और बहुत अच्छा लगता है जो हमसे बात कोई पूछते हैं तो हमने बता दी भैया कि ये पृथ्वी से ऊपर जो कहते हैं ब्रह्मांड है, तो वहाँ कोई किसी का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये पृथ्वी पर ही जन्म और मृत्यु होता है, ना ही शिव न किसी लोक में होता है, न ब्रह्मलोक में होता है, न स्वर्गलोक में होता है, न वैकुंठ में कहीं भी नहीं होता है। ये तो पृथ्वी पे, ये पृथ्वी इसीलिए चुनी गई है और इसीलिए भूताद प्रकट किए गए हैं। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन है आज, कहते हैं कि ब्रह्मा जो हमने कल बताए थे, जो सर्ग 8 जो सर्ग बताए थे, तो उन सर्गों से, उन सर्गों में ही कौन स्थित थे? कहते हैं कि उस वो कहते हैं एक अंड और क्षेत्रज्ञ सहित, कहते हैं कि जब उसमें प्राप्त हो रहा था, वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, तो वो उसमें से कौन निकला था? कहते हैं वो ही अंड, ये ब्रह्मा उसी से प्रकट हुए, उसी से उत्पन्न हुए और वो ही पुरुष है। वो ही कहते हैं कि कौन प्रधान पुरुष है, तो कौन वे ही पुरुष है। अब यहाँ देखो ब्रह्मा ने क्या काम किया था कि ये ब्रह्मांड की स्थिति है। ये देखो यहाँ ब्रह्मा, जब अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे तो अभी अंड फूटा नहीं है, अभी मतलब अंड का कोई विभाजन नहीं हुआ है। चूँकि ये इसका विभाजन, चूँकि इसके अंदर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, ये अंड के भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है। और जो विष्णु भगवान ने जो उनने विराट रूप धारण किया है और जो उनने अपने विराट रूप जो दिखाया है, वो अंड के अंदर से ही दिखाया है। तो यहाँ अभी यहाँ तक हम नहीं आए हैं, तो हम अभी यहाँ पे चल रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है, अंड की स्थिति क्या है, सर्ग की स्थिति क्या है। तो ये ब्रह्मा कहते हैं कि अंड से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, उन्होंने अपने ज्ञान वैराग्य से ऐसा सारणी अतुलनीय ब्राह्मी रूपी बुद्ध उत्पन्न की थी, उनकी बुद्धि उत्पन्न हुई थी। अंड से प्रकट होने के बाद में ब्रह्मा ने परम ब्रह्म होने के लिए उन्होंने अपना, कहते हैं उन्होंने तो को भगवान ब्रह्मा ने भी तपस्या की थी। उन्होंने अपने ज्ञान वैराग्य के सामर्थ्य से, ऐश्वर्य से अतुलनीय ब्राह्मी बुद्ध उत्पन्न की थी। जब बुद्धि उत्पन्न होने के बाद में फिर ब्रह्मा को ज्ञान हुआ और कहते हैं ये तभी से ये तीनों सृष्टि का पालन, सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये कर्ता कौन बने थे? ये ब्रह्मा ही बने थे। इन्हें जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब इनको वैराग्य और कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने से इनकी बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि से फिर इन्हें संसार की रचना की। तो यहाँ क्या है, देखो ये ब्रह्मा रजोगुणी, यहाँ पे जब कहते नहीं है कि सतोगुणी और रजोगुणी से ये ब्रह्मा का रूप है। ये ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और जब संहार के काल में ब्रह्मा कैसे हुए थे? संहार काल में ब्रह्मा ने ये रजोगुणी और तमोगुणी रूप धारण किया। ब्रह्मा ने पहले भी हमने बताया था, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उनने 5 रूप धारण किए थे, 5 रूप धारण किए। इसमें भी ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा ने उस समय अपना रूप ये सतोगुणी और रजोगुणी धारण किया था। और संहार काल में ब्रह्मा कौन होते हैं, कौन रूप में हो जाते हैं? जब संहार करते हैं तो उस समय रजोगुणी और तमोगुणी हो जाते हैं। और जब पालन करता बनते हैं ब्रह्मा, तो कहते हैं कि सहस्त्र सिर वाले विष्णु तब
सतोगुणी हो जाते हैं। क्योंकि अभी तो किसी की बात नहीं चल रही यहाँ पर। ये ब्रह्मा की जो हमसे पूछा था कि मृत लोक में क्या मृत ऐसा कौन सा लोक है जिसमें मृत्यु और जन्म नहीं होती है, तो यही हो रहा है, यही मैं किस्सा सुना रही हूँ। तो ये ब्रह्मा रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि जब संसार की स्थित पालन करने का रूप धारण करते, तो कहते हैं ये सहस्त्र सिर वाले विष्णु का रूप धारण करते हैं, तब ये सतोगुणी हो जाते हैं। जैसे कि ये भगवान जब सृष्टि की रचना करते समय पर इन्होंने 5 रूप धारण किए थे, वो ही इसमें है। तो जब ये करते तो ये तब ये करने के बाद ये ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा के लिए ये भी मतलब ऐसे नहीं, ब्रह्मा जब कहते हैं कि ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं तो चतुर्मुख वाले हो जाते हैं। जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा चतुर्मुख वाले हो जाते हैं। और जब प्रलय करते हैं तो वो संसार को जब प्रलय करते हैं तो ये कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना करते हैं तो चतुर्मुख हो जाते हैं। और जब संहार करते हैं और क्या कहते हैं पालन करते हैं तो ब्रह्मा के 3 तो ब्रह्मा साधारण हो जाते हैं। तो ब्रह्मा साधारण हो जाते हैं। तो कहते हैं ये सृष्टि करना और पालन करना, संहार करना, ये ब्रह्मा ने ये भगवान शिव के आदेशानुसार, भगवान शिव के आज्ञा के अनुसार उन्होंने ये रूप धारण किया था। और यहाँ पर तो अव्यक्त ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं अव्यक्त से परे, और ब्रह्मा अव्यक्त से अव्यक्त अंड से ही उत्पन्न हुए। ब्रह्मा कहते हैं अव्यक्त हैं, वो अंड से उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान अव्यक्त हैं, लेकिन अव्यक्त से परे हैं, वो शिव हैं। तो भगवान ने यहाँ पे शिव कहते हैं, तो ब्रह्मा ने शिव का रूप धारण शिव के आज्ञा अनुसार उन्होंने अपने सृष्टि की रचना की है। और यहाँ अभी इस समय पर विष्णु और ब्रह्मा का उसमें शिव का यहाँ पे अभी कोई वर्णन नहीं है, खाली जो अंड से प्रकट हुए यहाँ ब्रह्मा का है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब उन्होंने समुद्र, कहते हैं कि समुद्र, ब्रह्मा ने जब सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ये भगवान कहते हैं ये ब्रह्मा को पहले दिए थे। ब्रह्मा ने इसको किया था और इसका अच्छे से उन्होंने ये कार्य किया था, भगवान शिव ने सौंपा था, तो अच्छे से कार्य किया था। और ब्रह्मा ने कहते हैं कि समुद्र, कहते हैं कि सोने स्वर्ण के समान समुद्र, तो कहते हैं जो भगवान जो पर्वत सोने के पर्वत के समान उनका गर्भाशय है, इनका आवरण पर्वत के समान, तो कहते हैं इनका गर्भाशय है। और समुद्र, कहते हैं समुद्र वो गर्भाशय का जल है, ब्रह्मा का गर्भाशय का जल है। और उसमें जो पर्वत है वो जराए हुए है। इसी में, इसी अंड के भीतर, इसी अंड के भीतर इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारागण, संसार, सारे भूत, कहते पंचभूत, सारे सृष्टि के सूर्य, चंद्रमा, सब ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे? ये अंड से ही प्रकट हुए थे, अंड से ही सृष्टि की रचना हुई थी, अंड से ही भगवान विष्णु ने रूप धारण करके अपने उसको किया था। अब आगे इसमें जो कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। ब्रह्मा ने जब कहते हैं कि जब ब्रह्मा प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपना 3 रूप धारण किया था। 3 अपने रूप को 3
भागों में विभक्त कर दिया था। देखो यहाँ क्या होता है कि जब भगवान शिव किसी को कार्य सौंपते हैं तो जिम्मेदारी एक के ऊपर नहीं डालते हैं कि नहीं तुम ही करना है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा ने जैसे वेद व्यास जी ने पुराणों का विभाजन किया था, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने यहाँ पे अपने रूप को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। 3 भागों में उनका विभाजन कर दिया था और 3 भागों में विभाजन करने के बाद में उन्होंने तीनों कार्य संभाले थे। अब कौन से कार्य? सृष्टि की रचना और प्रलय करना। तो जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्म होते हैं, और जब संहार करते हैं तो वो रुद्र का रूप लेते हैं, और जब प्रलय और जब पालन करते हैं और तो वो विष्णु का रूप लेते हैं। 3 भागों में अपने रूप को उनको विभक्त किया है और उनका तीनों भागों में विभाजन करने से वो त्रिगुणात्मक बने, वो त्रिगुण बने, वो त्रिगुण ब्रह्म बने। क्यों बने? तो उन्होंने अपने रूप को 3 भागों में विभाजन किया था और विभाजन करने से वो तो कहते हैं वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी उसमें सारे आ गए। लेकिन भगवान तो इन तीनों गुणों से परे। तो यहाँ ब्रह्मा की बात चल रही है, इस समय विष्णु की बात और शिव की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूछा था कि कौन से लोग हैं जिसमें मृत्यु और जन्म नहीं होती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए और कहते हैं तो उनने सतोगुणी का उन्होंने रूप धारण किया, और जब उन्होंने संहार करने का समय पे उन्होंने तमोगुणी का लिया, और पालन करने के समय पर उन्होंने सतोगुणी का रूप धारण किया। तो 3 भागों में विभाजन करने से ब्रह्मा ने ये सृष्टि की रचना और प्रलय और संहार किया। अब देखो यहाँ पे ये एक अंड बाहर से कैसे ढका हुआ है, ये अंड बाहर से कैसे ढका हुआ है। कहते हैं कि ये बाहर से ढका होने की वजह से ये इसे 8 आवृत्तियाँ, इसकी 8 आवृत्तियाँ होती हैं इसकी। तो ब्रह्मा जी के जब अंड के बाहर, कहते हैं अंड के बाहर से जो आवरण होता है, अभी फूटा नहीं है अंडा, अभी फूटा नहीं है। तो बाहर कोई बार फोन कर रहा है, कौन परेशान है? कोई परेशान है। तो कहते हैं अंड के बाहर से 10 गुने परमाणु वाले जल से व्याप्त है बाहर का आवरण। कहते हैं कि पहले बाहर से 10 गुना, ब्रह्मा जी के 10 गुना परमाणु से जल से व्याप्त है, और उससे जल से 10 गुना बाहर से, अंदर से तो अभी कोई बात ही नहीं है। अभी तो अंडे के अंदर कोई बात ही नहीं है, ये बाहर की बातें हो रही है। ये बाहर से जो है, और बाहर से जो अंड 10 गुना परमाणु वाले तेज से व्याप्त है, उसके अंदर सारी चीज़ आ रही है। देखो सारी चीज़ आ रही है अंडे के भीतर, बाहर सारी चीज़ आ रही है। अभी अंदर से नहीं व्याप्त है, अंदर से जो बाहर से आ रही है वो अंदर सारा प्रकट होगा, सारा दिखाई देगा। तो बाहर से जिससे वो ढका हुआ है, जिससे वो आवृत है अंड, तो कहते हैं कि फिर जल से 10 गुना, जल से बाहर 10 गुना परमाणु वाले तेज से व्याप्त है, और तेज से बाहर 10 गुना बढ़ता जा रहा है। 10 गुना परमाणु वाले वायु से व्याप्त है, और उससे 10 गुना आगे परमाणु वाले बाहर से जो परमाणु से वायु से व्याप्त है। तो वो कितना सुरक्षित है।
कितना सुरक्षित है, अभी फूटा नहीं है। अब उसका विभाजन जो विभाजन होता है, जो उसको जल में उछाड़ा जाएगा, जो आधा हिस्सा ऊपर को आधा हिस्सा नीचे को, जो सृष्टि की रचना नहीं हुई अभी सृष्टि की अभी रचना नहीं हुई, वो तो ये सारे कार बार ये अंड से प्रकट हुए हैं। तो अब ये सारा क्रिया चल रही है। जैसे कि उन्होंने पूछा कि जन्म मृत्यु कौन से लोगों में होती है, तो ये प्रक्रिया चल रही है भैया। ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम्हारा ही प्रश्न है। ये अभी प्रक्रिया चल रही है अभी सृष्टि की, जहाँ पे जन्म मृत्यु का अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। और कहते हैं 22 बाहर 10 गुना परमाणु वाले आकाश से व्याप्त है। और जो भूतादिक है, जो भूतादिक है, जो कहते हैं कि ये पंच महाभूत भूतादिक, ये पंच महाभूत बाद में हुए, ये भूतादिक जो 8 इनकी प्रवृत्तियां हैं, जो 8 इनकी प्रवृत्तियां हैं, उनसे ये अंड घिरा हुआ है। ये तो उनसे अंड घिरा हुआ होने की वजह से ये ब्रह्मा जी ने कहते हैं तप किया, तपस्या की थी इन्होंने। तो ब्रह्मा जी इसी अंड से प्रकट हुए और उन्हें फिर तप किया, तपस्या की। तो आगे जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कभी कहते हैं ब्रह्मा, हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया संसार में तो बहुत मेहनत से और परिश्रम से किया था। चूँकि ये जितने ही तारा नक्षत्र ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, तेज और ये आकाश, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब देखो एक ब्रह्मांड तो है नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है। और अनेकों ब्रह्मांड होने की वजह से अनेक ब्रह्मा हैं। तो वो जितने युग हुए उतने ही ब्रह्मांड हुए, उतने ही ब्रह्मा हुए, जितने मनमंत्र हुए। तो जब लय होता है, क्रम से होता है, ये सारे कार्य क्रम से होते हैं। कहते हैं अनुलोम, क्रम से अनुलोम। जब सृष्टि की रचना होती है तो ब्रह्मा अनुलोम प्रवृत्ति प्रकृति के होते, प्रकृति रूप धारण करके प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। देखो ब्रह्मा ने जितने काम किए वो प्रकृति के सानिध्य में किए, बिना प्रकृति के तो कुछ होता नहीं है। प्रकृति के सानिध्य में किए जो ब्रह्मा ने कार्य किए हैं वो प्रकृति के सानिध्य में किए। तो यहाँ जो ब्रह्मा ने कहते हैं जब सृष्टि की रचना होती है उस समय पे कहते हैं अनुलोम क्रमशः वैकारिक अनुलोम जब साम्य होता है, जब कहते हैं कि जब समय साम्य होता है तब सृष्टि की रचना होती है। और जब विषम्य होता है, प्रतिलोम होता है, तब प्रलय होती है। अब कछुआ क्या होता है? कछुआ अपने शरीर को फैला देता है और फैलाने के बाद में फिर अपने आप ही समेट लेता है। समेट लेता कि नहीं? ऐसे कहते हैं भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना भी करते हैं और लय भी करते हैं। रचना करते हैं तो अपने से करते हैं और लय करते तो सारा कुछ अपने में समेट लेते हैं। सारा कुछ अपने कहते हैं उनमें सारा लय हो जाता है, सारे समा जाते हैं। तो तब फिर सृष्टि की फिर बाद में फिर रचना होती है। तो ऐसे ही होता है। ये कहते हैं कि ये सृष्टि की रचना होती रहती है, सृष्टि की रचना होती है और प्रलय भी होता रहता है, लय भी होता रहता है और सृष्टि की रचती भी रहती है और लय भी होता रहता है। ये कार्यक्रम क्रम से चलता रहता है। तो वो यहाँ पे मनुष्य जो अगर ये आठ आकृतियाँ न हो, 8 जो ये प्रकृतियाँ न हो तो इंसान जीवित भी नहीं रह सकता है। अब कोई कहे कि भगवान के ऊपर है तो भगवान भी नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 8 मूर्तियाँ हैं, 8 जो आवृत्तियाँ हैं, जो 8 प्रकृतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, ये भगवान पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है, पूरे पृथ्वी पर समाई हुई है, तीनों लोक में समाई हुई है, तीनों लोक में व्याप्त हैं।
भगवान शिव के अंदर तो सभी कुछ व्याप्त है, उन्हीं के अंदर से ये सारा कुछ प्रकट हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सारा भगवान शिव से ही प्रकट हुआ है, और उन्हीं में सारा लय हो जाता है, उन्हीं से प्रकट होता है, उन्हीं में लय हो जाता है। तो यहाँ ये ब्रह्मा की मैं आपको सुनाया था, तो कहते हैं ये ब्रह्मांड की स्थिति, कहती कि ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, तो ये ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में मैंने बताया है। और प्रलय के बाद में कहते हैं ब्रह्मांड की स्थिति और प्रलय के बारे में पूछा है मुनियों ने, वायुदेव से पूछा है, तो वायुदेव बताते हैं। तो मैंने यहाँ बताया है कि जो क्या कहते हैं सृष्टि की जब रचना होती है, जब ब्रह्मा जी कहाँ से सृष्टि की रचना कैसे हुई, कहते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मा ही उत्पन्न हुए थे, अन्य से ब्रह्मा ही उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में सृष्टि सारी रची गई थी। उसके बाद में कहते हैं कि हमारे सृष्टि की रचना ऐसे नहीं हुई, सृष्टि की रचना तो बहुत बाद में हुई है, उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ है। संस्कृतों को भगवान क्या करते हैं, एक अगर हम मान लीजिए कोई कार्य हम करते हैं अपने घर में, चलो हम एक कथा भी करवाते हैं मान लीजिए, तो कथा करवाने के लिए हम सामान जुटाएंगे कि नहीं जुटाएंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि पंडितों को बुला के बैठा दिया, कोई सामान नहीं तो कथा कहाँ से हो जाएगी। कथा करवाने के लिए, कोई कार्य करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए हमें सामान जुटाना होता है। तो भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए उनको सारा कुछ पहले प्रबंध करना होता है। जब सारा कुछ प्रबंध नहीं करेंगे तो कहाँ से सृष्टि की रचना होगी, कहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं होगी। कहाँ से आदमी कहते पृथ्वी पे उत्पन्न होगा, कहाँ से सांस लेगा, कहाँ से, जब पृथ्वी नहीं होगी तो किस पर उत्पन्न होगा। जब आकाश नहीं होगा तो वो कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो भैया सतीश भैया यही मृत्यु लोक है, यही जन्म होता है, ये मृत्यु लोक में ही जन्म होता है, और ना ही वैकुंठ में होता है, और ना ही शिवलोक में होता है, और ना ही गोलोक में होता है, न ही ब्रह्मलोक में होता है, न यमलोक में होता है, न सूर्यलोक में होता है। ये किसी लोक में जन्म मरण नहीं होता है, और जन्म मरण पृथ्वी पर ही होता है। तो ये मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, और यहीं पे मैं अपने प्राणी को विराम देती हूँ। ये मैंने ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में और प्रलय के बारे में बता दिया कि प्रलय होती है तो क्या होती है। तो ये सब अब मैं आगे का होगा, ये चलेगा 10वां अध्याय। अब ये 9वां अध्याय पूरा हो गया, और कहते हैं वायु सहायता का जो 7 सहायता हैं, वो आखिरी सहायता वायु सहायता चल रही है शिव पुराण की। तो उसका जो आगे का 10वां अध्याय है वो मैं कल सुनाऊंगी। और आज मैं इतना ही कहते हैं, सब खुश रहो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, सबको दुआ दो, सबको आशीर्वाद दो, किसी से बहस मत करो, किसी की समानता मत करो कि अरे वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, हम ये रह गए। नहीं, हम ये हैं तो ये ही सही है। अपने में संतोष धारण करना चाहिए। जिसको संतोष होता है भगवान उसको सब जगह, उसका कहते नहीं है, उसका सब जगह यश फैलता है। जिसको संतोष होता है, संतोष से यश फैलता है। कहते हैं हमारे विवेक और धैर्य और हमारे मन के विचार, ये सारे लोगों में यही व्याप्त है। इन्हीं से हम संसार में यश की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी की समानता नहीं करनी चाहिए। कौन क्या है, हम जो है हम हैं, सबके सामने हैं, जैसे हैं सबके सामने हैं। मुझे ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर मुझे पैसे कमाने, क्या यूट्यूब पर मुझे पैसे कमाने, नहीं। जो मेरी वाणी से निकल रही है, ये मुझे भगवान ने सौभाग्य दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी मुझे बुद्धि दी, कि ऐसी बुद्धि देने के बाद मैं सबके सामने प्रस्तुत होती हूँ, अपने 2 शब्द कहती हूँ, और ये इससे मुझे आत्मा की संतुष्टि मिलती है। कहते हैं आत्मा संतुष्ट, तो आत्मा संतुष्टि मिलती है, और मैं बहुत खुश होती हूँ। और इसे ऐसे ही मेरा चलता रहे, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ, और सबका आशीर्वाद मिलता रहे। बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ये मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं है, तो एक बैंक बैलेंस भरने की मुझे कोई इच्छा नहीं होती है। 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खा के मस्त रहो, भगवान का भजन करो, यही जीवन है। जिस दिन देगा उस दिन चप्पल फाड़ के देगा, उस दिन दुनिया चकित रह जाएगी। जो भगवान का जिस दिन देगा उस दिन सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तो वही देने वाला, वही लेने वाला, तो उसी पर आश्रित रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए।
और बस यही कहते हुए मैं सबको राधे राधे कहती हूँ और सबको गुड नाइट।